नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी आज की वीडियो में, जो कि हमारी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो है। कल की वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की हमने बात की थी, और रेशनल इरेशनल नंबर्स की हमने बात की थी। उससे पहली वीडियो में हमने बात की थी आपके सिलेबस की, किस तरह से आपका सिलेबस है। तो हम कल जहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म हुई थी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से हमारी वीडियो रुक गई थी। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बट मैं लास्ट वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उससे पहले हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जो 3 तरह के होते हैं: रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी सम्मिश्र संख्याएं। उसके बाद हमने बात की थी रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स की। रेशनल इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारी 3 कंडीशंस थी। रेशनल नंबर्स की हमारी 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी हमारी P/Q के फॉर्म में होना चाहिए संख्या को। सेकेंड थी Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड वन वॉज कि अगर हम P/Q की जो फॉर्म में संख्या है हमारी, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, वो रिकरिंग नहीं होनी चाहिए कि डिवाइड होती जा रही है, होती जा रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा एक और हम कंडीशन ले सकते हैं कि हमारी जो रेशनल नंबर है वो पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। यानी अगर हम P/Q को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंटीजर बन के आना चाहिए, ना कि डेसिमल में आए बन के। ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमारी पाई होती है वो इरेशनल नंबर होती है, इरेशनल नंबर होती है। उसके अलावा पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये होती है हमारी रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों होती है? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। एंड उसके अलावा Q इक्वल्स टू 0 भी नहीं है इसमें, तो इसलिए ये हमारी रेशनल नंबर होगी। लेकिन बात करें अगर हम 22/7 की जो वैल्यू होती है 3.1428 समथिंग करके जो आगे डिवाइड होती चली जाती है, तो ये होती है हमारी इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, ये आगे डिवाइड होती चली जाती है इनफाइनाइट तक, ये बार बार रिपीट होती रहती है। मतलब ये डिवीजन के ये जो डिजिट्स हैं चलते चले जाते हैं, तो इसलिए ये कैसी होती है? इरेशनल नंबर। दूसरा हमने एक बात की थी कि हमारी जितनी भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है कि ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन सभी रेशनल नंबर्स यानी सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों, इंटीजर हों, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी इंटीजर जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या ही होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या इंटीजर हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे, अब जैसे हम पूर्णांकों की बात कर रहे थे कल, तो अब हम पूर्णांकों का यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों का हमारा जो डिवीज़न है वो कई बेसिस पे होता है, जिसमें सबसे पहला तो होता है पूर्णांक 3 तरह के। एक बेस ले रहे हैं हमारा, सॉरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा खराब हो गई। यस, हाँ जी। पहले तो होते हैं इसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसमें हमारे 0 से जो भी राइट साइड के इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड के, यानी कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये आते हैं इसमें। और बात करें हम इसकी सेकंड टाइप की, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इसमें क्या आते हैं हमारे 0 से जो लेफ्ट साइड के जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। एक टाइप और होता है इसका, वो होता है न्यूट्रल।
NEUTRAL, जिसे बोलते हैं हम उदासीन। और उदासीन कौन सा होता है? ज़ीरो यानी शून्य। ये ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही होती है नेगेटिव, ये उदासीन होती है। ठीक है, अभी हम इनकी बात करें, अगर राइट पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं इनकी बात करें, तो हमारे ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यही हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स वो होते हैं 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम 0 को हटा दें, इसको लें, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को भी ले लें तो इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाता है हमारा। ठीक है, और 0 की मैंने बात की, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल होती है, किसी में काउंट नहीं होती। उसके अलावा हम बात करें कि जो इंटीजर होगा, कोई भी जो पूर्णांक होगा, वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर P/Q की फॉर्म में होगा तो वो इंटीजर नहीं होगा। हाँ, P एंड Q अगर अलग अलग है तो वो इंटीजर हो सकते हैं, तो वो पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन P/Q की फॉर्म में अगर हैं तो वो इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पूर्णांक एक बेसिस पे पढ़े जाते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये होते हैं हमारे इवन ऑड के बेस पे। ठीक है, इवन इंटीजर्स, ओके, और ये होते हैं ऑड इंटीजर्स, राइट। इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स भी होते हैं हमारे। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो जो इवन इंटीजर्स होते हैं वो सभी 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होंगे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होंगे। जैसे इवन इंटीजर्स होंगे वो, जैसे ले लो -10 है, -8 है, -2 है, 2 है, 4 है, 6 है, जो भी। ठीक है, ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, वो होते हैं हमारे ऑड इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा -3, -1, -9, 1, 3, 7, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, नोट कर लेना, एग्ज़ाम में अक्सर इनसे रिलेटेड इनडायरेक्टली चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जो 1 है हमारा, ये ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य बोले तो कोप्राइम, और न अभाज्य संख्या है यानी प्राइम। ठीक है, और ये न सम संख्या है। ठीक है, न सम संख्या है। ठीक है, ये है सिर्फ विषम संख्या, सिर्फ विषम। ठीक है, तो एक हमारा न तो भाज्य है, न अभाज्य है, न सम है, ये सिर्फ विषम संख्या है एक। अब 2 की बात कर लें तो 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या है। 2 क्या है हमारी सबसे छोटी सम संख्या है, और धनात्मक सम संख्या बोल सकते हैं हम इसको, पॉजिटिव इवन नंबर है। इसके अलावा ये एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, ये एकमात्र अभाज्य सम संख्या है, ये हो गया। 4 की बात करें तो ये सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है, ठीक है।
2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या भी है जो पॉजिटिव है। 4 सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है जो 1 से ज़्यादा डिजिट से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या कह सकते हैं विषम अभाज्य। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ओके। इसके बाद हम बात करें 0। 0 हमारी ना तो ना तो ये पॉजिटिव में आती है ना नेगेटिव में आती है। 0 आती है हमारी सिर्फ सबसे छोटी सम संख्या में काउंट होती है। विषम तो ये है नहीं, क्योंकि ये जिसकी भी संख्या के पीछे आएगी वो सम बन जाएगी, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे छोटी सम संख्या है ये, लेकिन न तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये कैसी है, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम 9 की, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। 3 कैसी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और 9 कैसी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक स्टार और लगा लीजिए यहाँ पे, जिसमें हम बात करें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं प्राकृतिक, वो सभी हमारी पूर्णांक होती हैं, ठीक है, पूर्णांक होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों में 0 भी ऐड हो जाती है, और 0 प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं होती है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, अब आती है हमारी, जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे बहुत देर से, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम और को प्राइम नंबर्स, इनकी बात कर लेते हैं हम एक बार। भाज्य संख्या एंड अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड 2 भी नहीं, ये कहेंगे हम 2 से अधिक गुणनखंड इनके होते हैं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2, इसकी अगर हम बात करें तो इसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और एक ये खुद 2, ठीक है। तो किसी भी अभाज्य संख्या के हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और 1, ठीक है। भाज्य संख्या में अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमने ले लिया 10, तो इसके हम अगर गुणनखंडों की बात करें, यानी फैक्टर्स की बात करें, तो 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। इसके 4 20 30, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं इसके। फैक्टर्स कौन से, 1 2 5 और 10, 4 फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम एक जो है हमारी, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है, वो सिर्फ एक है, इसका और कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है।
क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य के 2 तो एटलीस्ट होते ही हैं। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है सिर्फ एक खुद, तो ये ना भाज्य में काउंट होती है ना ही अभाज्य में काउंट होती है। अब हम जैसे अब हम देखते हैं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की हम बात करें तो कितनी होती हैं? 15। ठीक है, टोटल 15 नंबर्स होते हैं 1 से 50 तक जो अभाज्य में यानी प्राइम में काउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 से 50 से 100 तक बात करें तो 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। तो 1 से 100 तक कितनी हो गई? 25। 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम बात करें 1 से 200 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से 200 के बीच में कितने हो गए? 21। ठीक है, अब हम बात करें 1 से 1000 के बीच में, 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 168। ठीक है, और 1 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बात करें हम तो 95। और इसके अलावा 100 से 500 के बीच में अगर हम बात करें तो हमारे होते हैं 70। और 151 से 200 के बीच में हम बात करें तो कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो ये इन्हें आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी ना भी रखें कोई ज़रूरी नहीं, बस ये है कि कुछ ये शुरू के जितनी भी हैं उन्हें याद आप रख सकते हैं, जैसे 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक। ये कुछ अक्सर कभी कभी एग्ज़ाम जब ज़्यादा ईजी देना होता है तो दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्टर और है हमारे पास, वो मैं आपको बता देती हूँ, माइंड में रखिएगा कि जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी, जो भी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, मतलब जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी। लेकिन जितनी भी 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में संख्या है वो सभी अभाज्य हों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। जैसे ये हमारी एक नंबर है 6 × 3 - 1, तो कितना है? 17। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या हो गई, हमारी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें 6 × 4 + 1, तो कितना हो गया? 25। ये तो भाज्य संख्या हो गई। तो जो भी भाज्य संख्या होगी वो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में ज़रूर होगी, लेकिन सारी 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में जो संख्या है वो सभी अभाज्य हों, ये ज़रूरी नहीं। को प्राइम नंबर्स की सह अभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, वो कैसी होती हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, वो आपस में अभाज्य होंगी एक दूसरे के लिए, लेकिन अपने आप में अकेली संख्या की हम बात करें तो वो भाज्य हो सकती हैं। जैसे हमने 16 ले लिया, ठीक है, 16 ले लिया और 25 ले लिया। ठीक है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन आपस में क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है, यस है। वो क्या है? 1। यानी कि इनका LCM क्या, HCF क्या आ गया? 1। तो ये को प्राइम हो गई, यानी आपस में सहभाज्य हैं ये, लेकिन अपने आप में अलग अलग 16 और 25 ये भाज्य होती हैं, यानी को प्राइम होती हैं। ठीक है,
ऐसे ले सकते हैं 2,3, ठीक है, 6,11, कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्याओं में इनका एक फॉर्मेट है, या कहें कि हम सेट है, एक सेट है जिसे हम बोलते हैं n, n+2 और n+4। ऐसा सिर्फ एक सेट है, सिर्फ एक सेट है। कौन सा है वो? 2 and 2, 3, 3, 5, 7, ठीक है। 3+2 5, 5+ और 3+4 7, ठीक है। ये एक ही समस्या है जहाँ पे ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं आपस में, यानी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। n, n+2, n+4 के फॉर्मेट में सिर्फ एक ही ये सेट बनता है हमारी पूरी काउंटिंग में। अब बात करते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य, ठीक है। ट्विन प्राइम में ऐसी दो संख्याएं, ये जो ट्विन प्राइम नंबर्स होती हैं ये 6n+1 और 6n-1 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। वही ये सहभाज्य वाला कॉन्सेप्ट कि जितनी भी ट्विन प्राइम नंबर्स होंगी वो इस फॉर्मेट में होंगी, एक 6n+1 होगी, एक 6n-1 होगी। लेकिन सभी 6n+1 और 6n-1 के फॉर्मेट वाली संख्याएं ट्विन प्राइम हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्विन प्राइम का। 3,5, 5,7। इसमें क्या है कि 2 का डिफरेंस होता है इनमें, इसमें भी 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे 11,13, ये ट्विन प्राइम हो गई, इन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे ये हमारा कोई सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या की पावर में आप सम या विषम कुछ भी ले लो, ठीक है। इसकी जो हमेशा पावर आएगी, यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो हमेशा सम ही आएगी। कैसे? 2 की पावर 2 ले लिया हमने 4, 2 की पावर 3 ले लिया 6। ये भी इवन, ये भी इवन, दोनों ही इवन है। अब यहाँ पे हमने ये तो इवन लिया था और ये ऑड लिया था, ठीक है। तो हम किसी भी जो इवन नंबर होगा हम उसकी पावर इवन ले लें या ऑड ले लें, हमेशा हमें कैसा मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। जबकि हम बात करें विषम संख्या की, यानी ऑड नंबर की, ठीक है, इसके सम या विषम हम लेते हैं। तो जैसे 3 ले ली हमने, 3 की पावर हमने 2 ले ली तो 9, 3 की पावर हमने 3 ले ली तो 27, ठीक है। ये दोनों ही ऑड नंबर्स आ गए, यानी कि सम की पावर हम सम या विषम कुछ भी ले लें सम ही मिलेगा, और विषम की पावर हम सम या विषम कुछ भी ले लें हमें विषम ही मिलेगा, ठीक है। अब मैंने वहाँ पीछे आपको बता दी थी ये चीज़, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का भागफल बोले तो जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं, एक पूर्णांक हो ये ज़रूरी नहीं है, ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे 10/2 ले लिया मैंने, 5 ये पूर्णांक आ गया, ठीक है। मैंने ले लिया 2/5 0.4 आ गया, ठीक है। तो या 2/7 ले लिया मैंने, ठीक है। ये डिवाइड होगा पूरा पूरा? नहीं होगा, तो ये क्या हुआ? ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे
अच्छा, ये जो जुड़वा बताइए इन्हें हम यमज भी बोलते हैं, यमज संख्या, ठीक है, ट्विन प्राइम या यमज संख्या बोलते हैं इन्हें। इनमें मैंने बताया था 2 का डिफरेंस होता है, इनमें इन्हें हम जो भी लोग 2 क्रमागत अभाज्य संख्या होंगी, क्रमागत मतलब सीरीज में होंगी, 3 के बाद 4 तो भाज्य, 5 अभाज्य, 5 के बाद 7, 11 के बाद 13, सीरीज में जो हो और उनके बीच का क्या हो, डिफरेंस 2 हो, वो कैसी होती है हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद मैंने पीछे आपको बताया कि 3, 5 और 7 अकेला ऐसा सेट है जिनमें आपस में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ये पूरी काउंटिंग में इनफाइनाइट तक सिर्फ एक अकेला सेट है। आपको अच्छा मिलेगा, उसका आप टेंशन ना लें। हाँ, आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी क्लास लग रही है हमें आपको हमारी, या हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या आपके सजेशन से वो हमें, और वीडियोस को लाइक भी करें ताकि आगे ये फॉरवर्ड हो, यूट्यूब भी इन्हें आगे लोगों के साथ रिकमेंड करे, फीड में डाले इसको, ठीक है। तो ये सब आप करें, प्लीज़ से हमें सपोर्ट करें। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी इवन ऑड नंबर्स की। एक बार फिर से इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 2, 4, 6 एक्सेट्रा, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करें इवन इनटू इवन, ठीक है, क्या आएगा हमेशा इवन, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। या हम ऑड इनटू इवन करें तब भी हमें हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। जैसे 3/4 12 क्या हो गया, इवन। ये ले लो 4/4 क्या हो गया, 16, इवन। अब यहाँ हम कर लें इवन इनटू इवन, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इवन इवन, ओहो, इवन इवन हो गया। ये ऑलरेडी ऑड ऑड ले लेते हैं हम, ऑड इनटू ऑड क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 15, क्या मिलेगा, हमेशा ऑड ही मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात। अब हम एडिशन वाली बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इवन प्लस इवन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन इवन हमेशा हमारा इवन ही आएगा। जैसे 4 + 2 = 6, या हम करें ऑड प्लस इवन, क्या आएगा, जैसे 3 + 4 = 7, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। हम यहाँ करें ऑड प्लस ऑड तो क्या आएगा, एग्जाम्पल से ले लेते हैं, 3 + 3 = 6, तो क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। इवन इवन को ऐड करोगे इवन आएगा, ऑड ऑड को ऐड करोगे इवन आएगा, ऑड इवन को ऐड करोगे ऑड आएगा, इवन इवन को मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ऑड इवन को मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, ठीक है। अब हमारी जितनी भी सम संख्याएं हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, वो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ 2 एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है, जो 2 इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य भी है, ठीक है। इसके